हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं ट्रिम फंक्शन के बारे में। हम जानने वाले हैं ट्रिम फंक्शंस होते क्या है और उसका इस्तेमाल हम अपने क्वेरीज में किसके लिए कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था सबस्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। तो अगर आप लोगों को सबस्ट्रिंग फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो रेकमेंड मैं करूंगा कि आप पहले जाके वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आइए चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और शुरू करते हैं सीखना। तो आ चुके हैं अब हम अपने नोट्स के अंदर और आइए जानते हैं ट्रिम फंक्शन के बारे में। द ट्रिम फंक्शन इज इन एसक्यूएल इज यूज टू रिमूव अनवांटेड स्पेसेस फ्रॉम बोथ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। यानी कि अगर मेरा कोई एक स्ट्रिंग है और उसके शुरू में या फिर उसके अंत में कुछ स्पेसेस है जो हमें नहीं चाहिए, तो क्या होता है कि अगर हमारा कोई लेट्स से वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे हमारा कोई एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है जिसको यूजर फिल करते हैं, तो कभी कभार यूजर्स अनवांटेड स्पेसेस जो है वो उसमें एज एन इनपुट डाल देते हैं। तो ये अनवांटेड स्पेसेस कभी कभार जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं या फिर उनको हम कुछ मर्ज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उस केस में हमें इश्यूज दे देते हैं वो स्पेसेस जो हैं। तो उन स्पेसेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रिम फंक्शन का यूज करके और उसके बाद उसके ऊपर हम कुछ एनालिसिस वगैरह करेंगे तो एक बेहतर आउटपुट हमारा निकल कर आ सकता है। एडिशनली एल ट्रिम रिमूव्स लीडिंग स्पेसेस यानी कि स्टार्ट के स्पेसेस, और आर ट्रिम रिमूव्स द ट्रेलिंग स्पेसेस यानी कि जो एंड के स्पेस है उनको। एल ट्रिम को हम यूज करते हैं जो हमारे शुरू के जो स्पेसेस है उनको हटाने के लिए, और आर ट्रिम को हम यूज करते हैं जो हमारे अंत के स्पेसेस है उनको हटाने के लिए। तो इसका सिंटेक्स बहुत ही ज्यादा आसान है। हम ट्रिम फंक्शन के अंदर या तो कोई स्ट्रिंग पास कर सकते हैं या फिर हम पूरा का पूरा कॉलम को भी पास कर सकते हैं। सिमिलरली एल ट्रिम और आर ट्रिम के अंदर भी हम सेम चीज कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ हमारा थ्योरेटिकल ज्ञान। अब चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के अंदर। तो आ चुके हैं अब हम अपने MySQL वर्कबेंच पे और आइए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को शुरू करते हैं। तो क्योंकि क्वेरीज थोड़ी लंबी होने वाली हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं नोट्स से सीधा क्वेरीज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं एक वन बाय वन इनको समझाता हुआ चलता हूँ। तो फर्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय आईडी कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ लास्ट नेम में मैं उसके आगे और उसके पीछे कुछ अनवांटेड स्पेस को मैं ऐड कर दे रहा हूं, और फिर उसके बाद मैं उसका लेंथ चेक कर रहा हूं। मैं ऐड कैसे कर रहा हूं, कॉनकैट फंक्शन के थ्रू। तो कॉनकैट फंक्शन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट करिए पहले। तो हमने कॉनकैट फंक्शन के थ्रू स्पेसेस को ऐड ऑन किया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एल ट्रिम का यूज करते हैं। एल ट्रिम यानी कि जो हमारा लीडिंग स्पेस है, यानी कि जो सामने वाला स्पेस है, उसको हटाने के लिए हम एल ट्रिम यूज करते हैं। और उसके बाद हम चेक करेंगे एल ट्रिम यूज करने के बाद हमारा जो लेंथ है हमारे पूरे के पूरे स्ट्रिंग का वो कितना निकल कर आता है। तो आइए अब इस क्वेरी को रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओ कॉर्नल के आगे यानी कि ओ के आगे और एल के पीछे भी कुछ स्पेस है। एल के पीछे वाला स्पेस आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट ओ के पहले जो स्पेस है वो आपको क्लियरली दिख रहा है, और उसका जो लेंथ है वो लेंथ निकल कर आ रहा है 16। बट क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग का स्पेस है उसको हमने ट्रिम कर दिया, यानी कि उसको हमने हटा दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो लेंथ है विदाउट लीडिंग स्पेस वो निकल कर आ रहा है 12। यानी कि अब जो स्पेस बचा हुआ है वो सिर्फ एल के बाद जितने भी स्पेस है, यहाँ पे जो मैंने 4 स्पेसेस लगा रखे हैं, सिर्फ वो लेंथ बचा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं एक और एग्जांपल। अब क्या हो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ पीछे का स्पेस निकालना हो, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम यूज करेंगे आर ट्रिम के थ्रू। तो मैं फिर से कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पीछे वाले स्पेसेस हैं उनको मैं हटाना चाहता हूं। तो इन पीछे वाले स्पेसेस को मैं कैसे हटाऊंगा, मैंने यहाँ पे जॉब आईडी में स्पेस लगा दिया हुआ है एक्स्ट्रा, जिसका मेरे को यूटिलाइजेशन नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने आर ट्रिम यूज करके और फिर मैं उसका लेंथ चेक करूंगा। तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके और मैं इसको रन करने जाऊंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेलिंग पेस के साथ जो लेंथ है वो लेंथ निकल कर आ रहा है 13। बट जब मैंने उसको ट्रिम कर दिया, यानी कि जो मेरे अनवांटेड स्पेस थे मैंने अनवांटेड स्पेस को हटा दिया, तो उसके बाद जो मेरा लेंथ निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 8। यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ इन कैरेक्टर्स का लेंथ है सिर्फ उतना ही लेंथ मेरा निकल कर आ रहा है। अब क्या हो अगर बोथ साइड्स यानी कि आगे और पीछे दोनों साइड्स मेरे अनवांटेड स्पेसेस हो और मुझे उन दोनों को रिमूव करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन का। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने लास्ट नेम के आगे भी और पीछे भी दोनों जगह मैंने अनवांटेड स्पेस लगा दिया है। फिर मैंने उसका लेंथ चेक करा है कि विद स्पेसेस जो है अनवांटेड स्पेसेस
स्पेसेस मेरे लेंथ कितना है, और उसके बाद ट्रिम फंक्शन का यूज करके मैंने चेक करा है कि मेरा जो लेंथ है लास्ट नेम का वो कितना निकल कर आता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको रन करूंगा अगर, तो आप यहां पे चेक करेंगे कि जो विद स्पेसेस जो मेरा लेंथ है ओ कॉर्नल का वो निकल कर आ रहा है 16, यानी कि 4 आगे और 4 पीछे जो अनवांटेड स्पेस है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मैंने उन स्पेसेस को ट्रिम कर दिया, यानी कि उन स्पेसेस को मैंने हटा दिया ट्रिम फंक्शन के थ्रू, और उसके बाद मैंने उसका लेंथ चेक करा लेंथ फंक्शन के थ्रू, तो मेरा लेंथ निकल कर आ रहा 8, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ मेरे कैरेक्टर्स का लेंथ है वो उतना ही एज एन आउटपुट मेरे को यहाँ पे दे रहा है। तो ट्रिम फंक्शन को हम दूसरे पैरामीटर या दूसरे फंक्शंस के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपर और लोअर, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपर और लोअर फंक्शंस के बारे में। अपर फंक्शन जो है वो मेरा सारे के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और लोअर फंक्शन मेरे सारे के सारे कैरेक्टर्स को लोअर कैरेक्टर्स में या फिर लोअर अल्फाबेट्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने कॉन्कैट करा अनवांटेड स्पेस फर्स्ट नेम के साथ, फिर मैंने ट्रिम कर दिया, यानी कि उन स्पेसेस को हटा दिया, और उन स्पेसेस को हटाने के बाद मैंने जो फर्स्ट नेम के सारे कैरेक्टर्स हैं उनको अपर केस में रख दिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लास्ट नेम में एडिशनल स्पेसेस को ऐड करा, फिर मैंने उनको ट्रिम कर दिया और उनको मैंने लोअर केस में चेंज कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रिम को दूसरे फंक्शंस के साथ भी यूज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।